हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 2 दिसंबर 1984 की। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाए। इतनी बड़ी घटना कभी किसी फैक्ट्री में आज से पहले ना तो कभी हुई थी, और दुआ करते हैं कि फ्यूचर में ना कभी हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में। एक ऐसी गैस लीक ट्रेजिडी जिसने हवा में जहर मिला दिया था, और करीब 3800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और बाकी किसी को कुछ हो गया तो किसी को कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कितनी जहरीली गैस इतनी बड़ी मात्रा में लीक हुई तो हुई कैसे। बात है भोपाल की UCIL मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की, जो कि एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी ने इंडिया में लगाई थी, जिसमें UCC का 50.9% शेयर था और 49.1% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स का था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और कुछ इंडियन गवर्नमेंट बैंक थे। उस 2 दिसंबर की रात को जब वर्कर उस केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करने के लिए पानी चला रहे थे, और MIC यानी कि मिथेल आइसोनाइट गैस के 3 बड़े बड़े टैंक अंडरग्राउंड लगाए हुए थे, जिसके 2 टैंक्स में MIC थी और एक इमरजेंसी के लिए खाली रखा हुआ था। और रूल के मुताबिक उन दोनों टैंक्स में 50% तक गैस होनी चाहिए थी, बट बाकी जगह इंट्रेंट नाइट्रोजन गैस पर इनके 2 टैंक्स में 75% तक गैस भरी थी। और कुछ टाइम पहले ही केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और MIC टैंक्स के बीच में कनेक्शन किया गया था, ताकि काम आसान हो जाए और जल्दी से कर सकें। लेकिन उसी दौरान उनको एक वहाँ पे डिवाइस लगाना था, जो डिवाइस उन्होंने नहीं लगाया। और उस डिवाइस का काम था कि जो पानी की सफाई होती है, उस दौरान पानी को MIC टैंक्स में जाने से पानी को रोक सके। और उस दिन जब वर्कर सफाई कर रहे थे तो करीब 5000 लीटर पानी MIC टैंक्स में पहुंच गया, और एक बहुत खतरनाक रिएक्शन हो गई। MIC में जब पानी मिलाया जाता है तो वो एक रिएक्शन होता है जो जहर का काम करता है। रिएक्शन इतना हुआ कि टैंक्स का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और सारे गैस पाइप के थ्रू हवा में फैल गई। करीब 40 टन गैस उस दिन लीक हुई थी। जैसे ही लोगों की आंखें जलने लगी, खांसियाँ आने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उल्टियाँ होने लगी, तो सब लोग हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। बट डॉक्टर्स को भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब डॉक्टर्स को नहीं पता था तो वो मरीजों को दवाई भी क्या देते और क्या ही ट्रीटमेंट करें। फिर कुछ डॉक्टर्स ने फैक्ट्री में फ़ोन लगाया, पर फैक्ट्री वालों ने झूठ बोल दिया कि गैस जानलेवा नहीं है, बस आंखों पे गिल्ली पट्टी बांध लो, ठीक हो जाएगा। और जिन्हें समझ आ गया था कि जानलेवा गैस लीक हुई है, वो जल्द से जल्द शहर छोड़कर जाने लगे। पर इसी दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ तेज़ी से भीड़ भागने लगी और भगदड़ मच गई। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसी जानलेवा गैस लीक को रोकने के लिए फैक्ट्री के पास कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे? तो जवाब है थे, बिल्कुल थे। लेकिन उनकी खराब मेंटेनेंस की वजह से कुछ भी काम ना आ पाया, और इन सब के बीच कंपनी का मालिक वारेन एंडरसन छुप के बैठा था, और मौका लगते ही 2 दिन बाद अमेरिका चला जाता है, और जब वापस आता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उसको बिना किसी को पता लगे उसको बेल भी मिल जाती है, और वो फिर से अमेरिका भाग जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। जिस तरह से वो भागा और सरकार कुछ ना कर पाई, उस हिसाब से उन पीड़ितों को कोई इंसाफ भी नहीं मिला था आज तक। जब भी ऐसे बड़े हादसे होते हैं, सरकार हमेशा मरने वालों की संख्या कम करके दिखाती है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स का कहना है करीब उस रात 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस टाइम उस गैस की वजह से आज तक करीब 30,000 लोग मारे जा चुके हैं, और
वहाँ पे आज तक लोग इतने इफेक्ट हैं कि वहाँ की बेटियों से कोई शादी करने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि उन सब को बोल दिया जाता है कि तुम गैस पीड़ित हो, ये हो, वो हो। और वहाँ पे बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं। और उस ट्रेजिडी के कारण आज तक करीब 30,000 लोग मारे जा चुके हैं। उस टाइम भोपाल की जनसंख्या करीब 8.5 लाख थी, जिसमें से करीब 5 लाख उस गैस से इफेक्ट हुए थे। जहाँ आज तक भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। और वहाँ पे बहुत से लोगों ने बहादुरी भी दिखाई थी, लोगों की बहुत मदद की थी। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, द रेलवे मैन करके। तो दोस्तों, ये थी भोपाल की वह उस भयानक रात की कहानी, उस भयानक गैस ट्रेजिडी की। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही सच्ची घटना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।